हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता चल गया होगा थंबनेल से, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचआईवी वायरस यानी कि एड्स, जो आपका ये रोग होता है। इस एड्स से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनर द्वारा क्वेश्चन वाइवा में पूछे जाते हैं वो ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें एक कमेंट आया था रिया कनौजिया की तरफ से कि उन्होंने कमेंट किया था कि दीदी हमें एचआईवी वायरस पर वाइवा के क्वेश्चन प्रोवाइड कर दीजिए। तो एचआईवी वायरस पे ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत शॉर्ट एंड बहुत ज्यादा सरल क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको बायोलॉजी में आपने एचआईवी वायरस के अलावा डीएनए का स्ट्रक्चर, फ्लावर का स्ट्रक्चर या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनमें से कोई भी डायग्राम बना रखा है तो उससे रिलेटेड वाइवा क्वेश्चन हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। कहाँ पे मिलेगा? तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। सबसे पहला प्लेलिस्ट है क्लास 12 बायोलॉजी प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट हमने बनाया है। उसमें आपको बायो से रिलेटेड जितने भी चार्ट पेपर पे डायग्राम बनाए जाते हैं उसका वाइवा का क्वेश्चन हमने कवर करा दिया है। ठीक है। फिजिक्स में अगर आपने ट्रांसफार्मर, व्हीटस्टोन सेतु, प्रत्यावर्ती धारा संयंत्र या गैल्वेनोमीटर या विभव मापी ये सब डायग्राम बना रखा है इनमें से कोई भी, तो आप उससे रिलेटेड भी वीडियो जाके देख सकते हैं। उसका भी हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है क्लास 12 फिजिक्स प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन के नाम से। ये प्लेलिस्ट है, इसमें आपको वीडियोस देखने को मिल जाएगी। ठीक है। केमिस्ट्री में हमने क्लोरोफॉर्म, उसके बाद डाईएथिल एमीन और इन सब से रिलेटेड वाइवा क्वेश्चन आपको कवर करा दिया है। ठीक है। तीनों प्लेलिस्ट आपको एक लाइन से मिल जाएगी, आप जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्या? एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस से आपको ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपको सीधे सीधे पूछा जाएगा कि एचआईवी वायरस क्या होता है और इससे कौन सा रोग होता है। तो मान लीजिए एचआईवी वायरस से एड्स रोग होता है। ठीक है। तो एड्स का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है, एचआईवी की खोज किसने की, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अब देखें, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो केवल आपके कहने पे यहाँ पे लाई जाती है। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम पे, वहां पे पूछ सकते हैं। अब एचआईवी वायरस का देखो डायग्राम जो है, अभी हम यहाँ पे डायग्राम नहीं लगा रहे हैं, पहले हम बेसिकली जो आपका बेसिक जो डायग्राम है वो समझेंगे। यहाँ पे इस तरह से आपका वायरस होता है, ये आपका इस स्ट्रक्चर का वायरस होता है। ठीक है। यहाँ पे इसका सिर जैसा होगा और इस तरह से इसके कुछ पैर निकले होंगे। ठीक है। इस तरह से आपका वायरस होता है। अब इस वायरस के सिर के अंदर जो स्ट्रक्चर होगा उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है। एचआईवी में देखेंगे आप तो इसके अंदर एक गोला स्ट्रक्चर होगा और यहाँ पे कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर बने होंगे। ठीक है। अभी हम यहाँ पे डायग्राम लगाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा ये डायग्राम। इसके अंदर इस जो वायरस होता है, ये जो आपका विषाणु या वायरस है, ये वायरस जहां भी बैठेगा, मान लीजिए ये वायरस है, आके अगर आपके हाथ पे बैठ जाएगा तो इसके अंदर दो क्या होते हैं, दो इसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे एंजाइम या कह सकते हैं ऐसा यहाँ पे पाया जाता है कि अगर ये दोनों जो ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं स्ट्रक्चर, ये आपके स्किन में आएंगे और नया वायरस, नया विषाणु कॉज कर देंगे, नई वायरस को फैला देंगे। ठीक है। तो ये है विषाणु का स्ट्रक्चर बाहर से। अंदर से कैसे होता है, तो अभी हम यहाँ पे एक फोटो लगाएंगे। यहाँ पे अभी हमने एक डायग्राम लगा दिया है, ये विषाणु के अंदर का स्ट्रक्चर है। ठीक है। हमने बताया ना, हेड के अंदर आपको दो ब्लू कलर की लाइन जो दिख रही थी, ये क्या होता है, ये उन विषाणुओं का आरएनए या डीएनए होता है, जो कि क्या करता है, किसी अन्य शरीर पे जाके जैसे ही ये विषाणु बैठेगा तो ये अपने आरएनए या डीएनए को क्या करते हैं, उस दूसरे हाथ पे या शरीर पे छोड़ देते हैं, जिस वजह से क्या होता है, ये जो अपना इन्फेक्शन है वो अलग जगह कॉज कर देता है। ठीक है। अब ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये है आपका एचआईवी का स्ट्रक्चर अंदर से, जो कि विषाणु के हेड के अंदर होता है। पूरा स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर उस विषाणु के हेड के अंदर होता है। अब इस डायग्राम यही आपने बनाया होगा, रिया आपने यही डायग्राम बनाया होगा। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तो इससे क्वेश्चन क्या आएगा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एचआईवी से रिलेटेड। वैसे एचआईवी, ध्यान से सुनिएगा,
HIV और एड्स दो अलग चीजें हैं। एड्स जो है वो HIV से फैलता है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए आपको डायरेक्ट। HIV से क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जामिनर बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पूछेगा कि HIV की खोज किसने की, HIV का फुल फॉर्म कितना है या क्या है, उसके बाद एड्स क्या होता है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एड्स को कैसे रोका जा सकता है, एड्स फैलता कैसे है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्या है कि HIV की खोज किसने की, HIV की खोज किसने की। आपको ये सन याद नहीं है कोई बात नहीं, आपको किसने खोज की थी ये याद होना चाहिए। तो HIV की खोज की थी मॉन्टेनियर ने, किसने, मॉन्टेनियर नामक वैज्ञानिक ने HIV की खोज की थी। HIV की खोज किस सन में की गई थी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 1938 में, यानी 1938 में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, बहुत बेसिक क्वेश्चन। देखो अगर आप HIV पे चार्ट पेपर बनाएंगे तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि HIV का पूरा नाम यानी HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखेंगे, H से हो जाएगा ह्यूमन, I से हो जाएगा अमीनो डिफिशियंसी और V से हो जाएगा वायरस। ये तो हुआ इंग्लिश में फुल फॉर्म, आपसे बेसिक इंग्लिश में ही फुल फॉर्म पूछा जाएगा, लेकिन एक टीचर होने के नाते हमें आपको पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। हम आपको इसका हिंदी का फुल फॉर्म भी बताएंगे, लेकिन आपको इंग्लिश का फुल फॉर्म याद रखना है, क्योंकि HIV का फुल फॉर्म हमेशा इंग्लिश में ही लोग बताते हैं, लेकिन आपके जानकारी के लिए आपको बताना पड़ेगा कि HIV का हिंदी फुल फॉर्म क्या होता है। तो HIV का हिंदी फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मानव, ह्यूमंस हो जाएगा मानव, और इम्यूनो डिफिशियंसी का मतलब हो जाएगा प्रतिरक्षी। ठीक है, मानव, प्रतिरक्षा, अपूर्णता, और वायरस से आपका विषाणु। ठीक है, विषाणु, ये हो गया फुल फॉर्म किसका, HIV का। ह्यूमंस हो जाएगा मानव, अमीनो डिफिशियंसी का मतलब क्या है, देखो डिफिशियंसी का मतलब होता है अपूर्णता और अमीनो का मतलब होता है प्रतिरक्षा। जो पहले आपने सुना होगा कोरोना में कि अमीनो को क्या करना है, हमें अपने इम्यूनिटी को बढ़ाना है। मोदी सरकार क्या कर रही थी कि इम्यूनिटी लेवल अपना थोड़ा सा आप लोग हाई कीजिए, यानी जो प्रतिरक्षा लेवल है, प्रतिरक्षा लेवल अगर आपका कमजोर हो जाएगा तो कोई भी रोग आपको जल्दी से हो जाएगा। जब आपको किसी भी रोग से बचना होता है तो आपको अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाना पड़ता है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना पड़ता है। तो यहाँ पे इम्यूनो का मतलब हो गया प्रतिरक्षा, डिफिशियंसी का मतलब हो गया अपूर्णता, अपूर्णता एक रोग का नाम है। उसके बाद वायरस आपका विषाणु। ठीक है, समझ में आ गया। तो HIV का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन अमीनो डिफिशियंसी वायरस। हिंदी में क्या है, मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु। ठीक है, मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। अब ध्यान दे, HIV से होता कौन सा रोग है, तो एड्स होता है। अब एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी वायरस क्या होगा फुल फॉर्म, ए से हो जाएगा एक्वायर्ड, I से हो जाएगा अमीनो, D से हो जाएगा डिफिशियंसी, S से हो जाएगा, यहाँ पे वायरस नहीं होगा बल्कि सिंड्रोम होगा। S से क्या हो जाएगा, सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम, समझ में आ गया। ऐसे आपका सिंड्रोम होता है जिसे हम संक्रमण भी कहते हैं हिंदी में। अब अगर हम इसका हिंदी में फुल फॉर्म जाने तो क्या हो जाएगा, हिंदी में इसका फुल फॉर्म होगा उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संक्रमण। ठीक है, ये इसका हिंदी फुल फॉर्म होता है। आपसे हिंदी फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा, टेंशन ना ले, इसे रखने की जरूरत नहीं है। एक टीचर होने के नाते हमारा काम है कि आपको पूरी जानकारी दी जाए। आधी जानकारी देके हम भाग थोड़ी जाएंगे, पूरी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं, बाकी आपने केवल ये इंग्लिश वाला ही फुल फॉर्म याद रखना है। समझ में आ गया। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या हो गया, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब संक्रमण होता है, डिफिशियंसी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे न्यूनता। क्या हो जाएगा, न्यूनता। अमीनो का मतलब यहाँ पे प्रतिरक्षा ही रहेगा, और उपार्जित का मतलब क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड यानी कि उपार्जित। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि HIV और एड्स
दोनों में अंतर यानी डिफरेंस क्या होता है ये बता दीजिए। ये एग्जामिनर आपसे जरूर पूछेगा कि आपने एचआईवी पे डायग्राम बनाया है, अच्छा ये बताएं कि एचआईवी क्या होता है और एड्स क्या होता है। मान लीजिए हम एग्जामिनर हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि एचआईवी क्या होता है और एड्स क्या होता है बताएं। तो ध्यान दीजिएगा, एचआईवी जो है ये एक विषाणु है, यह एक विषाणु है जो कि एक रोग कॉज करता है, एक रोग फैलाता है, और वो रोग क्या है, एड्स। ठीक है, यानी एड्स जो है किससे होता है, एचआईवी वायरस से होता है। तो यहाँ पे अंतर आप क्या बताएंगे, एड्स व एचआईवी में अंतर बताइए। तो याद रखेंगे एड्स आपका क्या है, रोग का नाम है, किसका नाम है, रोग का नाम है, और एचआईवी आपका वायरस यानी कि विषाणु का नाम है, वायरस यानी कि विषाणु का नाम है। और ये याद रखिएगा कि एचआईवी वायरस से ही एड्स होता है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि एड्स के लक्षण क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि किसी भी व्यक्ति के अंदर एड्स है या किसी भी व्यक्ति को एड्स रोग है। तो आपको कुछ लक्षण पहचानने पड़ेंगे। पहला लक्षण क्या है कि उसका सिर दर्द होगा, क्या होगा, सिर दर्द होगा। तो आप कैसे पहचानेंगे, केवल सिर दर्द से तो थोड़ी पहचाना जा सकता है, सिर दर्द तो नॉर्मल इंसान के भी होते हैं, तो सिर दर्द होगा। सेकंड क्या है कि डायरिया हो जाएगा, यानी उसे बार बार क्या होगा, उल्टी होगी, डायरिया। ठीक है, यानी बार बार उसे उल्टी होगी। और अगला क्या है कि त्वचा जो है, त्वचा जो है लाल हो जाएगा, त्वचा जो है लाल हो जाएगा। मांसपेशियों में दर्द होगा, मांसपेशियों में, एक मिनट, मांसपेशियों में दर्द होगा। तो ये कुछ लक्षण है जिससे आप पहचान सकते हैं कि किस व्यक्ति के अंदर एड्स है या किस व्यक्ति को एड्स नहीं है। ठीक है, लक्षण क्या क्या है, सिर दर्द होगा उस व्यक्ति का, डायरिया हो जाएगा, डायरिया का मतलब है कि बार बार उल्टी आएगी। ठीक है, बार बार उल्टी होगी, और त्वचा लाल पड़ जाएगा, त्वचा पे लाल लाल दाने निकल जाएंगे, और मांसपेशियों में दर्द होगा। ये सारे लक्षण एक साथ दिखेंगे या 2 या 3 लक्षण दिखेंगे, तब आप समझ जाइएगा कि ये किसके लक्षण है, एड्स के लक्षण है, जो कि किससे फैल रही है, एचआईवी से, एचआईवी वायरस से फैल रही है। ठीक है, तो ये पहले आप इतना स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम देखेंगे अगले क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि एड्स के उपाय क्या है, एड्स फैलता कैसे है, इससे बचा कैसे जाए, तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले ये स्क्रीनशॉट करें, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि एड्स जो है वो किस वजह से फैलता है, क्या रीजन है कि एड्स फैलता है। तो एनसीईआरटी की एक लाइन है एड्स के बारे में कि अगर आप एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध बनाते हैं, यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो एड्स आपके अंदर फैल सकता है। और सेकेंड रीजन क्या है कि असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, यानी अनप्रोटेक्टेबल सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से एड्स फैलता है। तो इसके लिए आप प्रोटेक्शन का यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन निकले हुए हैं आपके मार्केट्स में, उसका यूज कर सकते हैं एड्स से बचने के लिए। अगला क्या है कि संक्रमित सुई से एड्स कैसे फैलता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक सुई लगाया गया है और वही सुई दूसरे व्यक्ति को लगाया जा रहा है जिसके अंदर एड्स फैला हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए हमें पहले एड्स का या फिर नॉर्मल सुई लगाया गया और वही सुई किसी एड्स वाले बंदे से लगाने के बाद दूसरे बंदे को लगा दिया गया, तो आपका जो दूसरे बंदे के अंदर जो एड्स था वो क्या करेगा, नॉर्मल इंसान के अंदर भी फैल जाएगा, यानी कि संक्रमित सुई से फैल गया। और अगला रीजन क्या है कि संक्रमित ब्लड से। मान लीजिए जब आप देखते होंगे कि जब ब्लड की जरूरत पड़ती है हॉस्पिटलों में, तो वहां पे अलग से ब्लड का अरेंजमेंट किया जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ब्लड्स वहां पे ऐसे होते हैं जो एड्स के मरीज से ले लिए गए होते हैं, तो वो अगर ब्लड दूसरे नॉर्मल इंसान में चढ़ा दिया जाएगा तो वो इस इंसान में भी क्या हो जाएगा, एड्स का संक्रमण हो जाएगा। समझ में आ गया। तो पहला रीजन क्या है कि डिफरेंट पीपल से अगर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं तो भी एड्स फैल सकता है। पहला रीजन ये हो गया। तो पहला रीजन तो आपको पता चल गया कि एड्स कैसे फैलता है, एक से अधिक यानी कि डिफरेंट पीपल के साथ
सेक्सुअल जो रिलेशनशिप होता है उसे बनाने से क्या होता है, एड्स फैलता है। आपको एड्स ज्यादातर उन लोगों में देखने को मिलेगा जो रेड लाइट एरिया वाले लोग होते हैं, उनका वर्क ही होता है, वो क्या करते हैं, ये काम ही करते हैं और वो बिना प्रोटेक्शन के ये काम करते हैं, इस वजह से उनमें एड्स ज्यादा फैलने की चांसेस होते हैं। सेकेंड रीजन आपको पता ही है कि जो आपका सेकेंड रीजन क्या है कि असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, यानी अनप्रोटेक्टेबल सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से ये फैलता है। थर्ड आपका है कि संक्रमित सुई से। अब जरूरी नहीं है कि अगर जिसके अंदर, या मान लीजिए कि जो रेड लाइट एरिया वाले लोग हैं उन्हीं के अंदर एड्स फैले, नॉर्मल इंसान में भी फैल सकता है। रीजन हमने बता दिया कि अगर किसी एड्स संक्रमित व्यक्ति का ब्लड अगर दूसरे नॉर्मल व्यक्ति में चढ़ा दिया जाए तो उसके अंदर भी एड्स क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। और अगर संक्रमित सुई यानी कि किसी एड्स वाले व्यक्ति का या सुई जो होगा, मान लीजिए किसी एक ऐसे रोगी जो एड्स से संक्रमित है उसे सुई लगाया जाए और वही सुई नॉर्मल इंसान को लगा दिया जाए तो उसे भी एड्स हो जाएगा। अगला कारण क्या है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है एग्जामिनर द्वारा कि एड्स जो है कैसे रोका जा सकता है। ये तो आपने बता दिया कि फैलता कैसे है, ये रीजन है फैलने की। अब इसे रोका कैसे जाए, इससे बचा कैसे जाए, तो इससे आप कैसे बच सकते हैं कि आप केवल एक पार्टनर के साथ ही सेक्सुअल जो रिलेशनशिप होता है उससे बनाए, ठीक है। यानी कि जीवन साथी के अलावा किसी और के साथ आपको यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। सेकंड रीजन क्या है कि जो आपका यौन संबंध बनाते समय आप किसी भी एक प्रोटेक्शन का यूज करें, किसी भी एक निरोध का यूज करें। और आप निरोध के रूप में यूज क्या कर सकते हैं, तो जो बेसिक निरोध है जो हमेशा यूज किया जाता है, एनसीईआरटी की लाइन में लिखा हुआ है कि निरोध के रूप में हमेशा कंडोम का यूज किया जाता है, ठीक है। और ये आपको कहीं भी नॉर्मल मार्केट वगैरह में मिल जाएगा, मेडिकल वगैरह स्टोर में, ठीक है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं एड्स के बचने के लिए। थर्ड क्या है कि संक्रमित ब्लड ना चढ़ने दें। जो ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही एड्स रोगी है उसका ब्लड आप अपने शरीर में न चढ़ने दें, यानी कि संक्रमित जो आपका ब्लड होता है उसके चढ़ने से भी क्या होता है, एड्स फैलता है। अगर वो ब्लड न चढ़ाया जाएगा तो आप हो सकता है कि आप एड्स से बच जाएं। तो ये कुछ कारण है जिससे आप बच सकते हैं एड्स से। पहला रीजन बना दिया कि जीवन साथी के अलावा किसी और के साथ आप सेक्सुअल रिलेशनशिप ना बनाएं। सेकंड, बिना प्रोटेक्शन के कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप ना बनाएं। थर्ड क्या है कि संक्रमित ब्लड चढ़ने से, ऐसे रोगी जो पहले से एड्स का रोग है, जिसके अंदर पहले से एड्स रोग है, उसका ब्लड ना चढ़वाएं या उसके संक्रमित सुई को अपने शरीर में ना टच होने दे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एड्स किस वायरस से फैलता है। जो एड्स है ये किस वायरस से फैलता है, तो अभी हमने पहले शुरू क्वेश्चन में ही बताया था कि एड्स जो है एचआईवी वायरस से फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, एचआईवी वायरस से फैलता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एचआईवी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। अब मान लीजिए ये जो एचआईवी है ये अगर आपके शरीर में घुस चुका है तो आपके शरीर के किन अंगों को प्रभावित करेगा। तो एचआईवी सबसे पहले तो आपके इम्यून सिस्टम क्या होता है, जो आपका टी सेल होता है। आपके शरीर में कुल 2 या 3 ऐसे सेल्स हैं जिनका काम होता है कि आपके इम्यून सिस्टम को बनाए रखना, उसे बचाए रखना। तो अगर एचआईवी आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो सबसे पहला जो डिस्टरबेंस लाएगा आपके शरीर में वो आपके टी सेल को खतरा करेगा। टी सेल जो है, टी कोशिका जो होती है, इसका काम होता है आपकी इम्यून सिस्टम को बनाए रखना, ताकि जैसे ही कोई रोग जो है आपके शरीर में एंटर करता है तो ये टी सेल ही पहचानती है कि कोई रोग आ गया है। अब चलो क्या करते हैं, पहले अपना प्रोटेक्शन करते हैं, अपनी सुरक्षा बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो एचआईवी है आए जैसे शरीर में घुसेगा तुरंत आपके पहले टी सेल को खत्म करना स्टार्ट करेगा, ताकि आपके शरीर को ये ना पता चले कि कोई रोग एंटर कर चुका है और वो आपकी रक्षा ना कर सके। लेकिन अगर ये आपका टी सेल जो है मजबूत रहेगा तो एड्स से भी लड़ सकता है, ठीक है। इसलिए आपको कहा जाता है कि अपना इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर बना के रखें। तो पहला क्या है कि एचआईवी जैसे ही शरीर में प्रवेश करेगा, रक्त में जो उपस्थित ये आपका टी सेल कहाँ पाया जाता है, जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है या उसको मजबूती देता है, ये हमेशा रक्त में यानी ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। ब्लड में उपस्थित टी कोशिकाओं को ये प्रभावित करता है, पहला हो गया। दूसरा ये किसको प्रभावित करेगा, मस्तिष्क यानी ब्रेन में जो कोशिकाएं होती हैं उनको प्रभावित करता है। यानी एचआईवी वायरस 2 चीजों को प्रभावित करेगा, पहला आपके इम्यून सिस्टम वाला जो सेल होता है यानी टी सेल जो होता है उसे, दूसरा आपके मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती हैं उसे, ठीक है।
तो ये हो गया आपके एड्स यानी HIV से रिलेटेड जितने भी वाइवा के क्वेश्चन एग्जामिनर द्वारा पूछे जा सकते हैं वो। अब इससे ज्यादा डिफिकल्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा और टेंशन ना ले, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि HIV का फुल फॉर्म क्या है, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एड्स से कैसे बचा जा सकता है, एड्स फैलता कैसे है। तो ये सब क्वेश्चंस आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एक दो बार रिवाइज कर लेंगे, आपको प्रॉपर तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड और वाइवा क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप पहले हमारा प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। अगर आपके चार्ट पेपर का वहां पे क्वेश्चन नहीं दिया गया होगा तो आप अपने चार्ट पेपर पे जो डायग्राम बना रहे हैं वो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा हम आपको कवर करा देंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, रिया कनौजिया ने कमेंट किया था इस वीडियो के लिए, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर लें, बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।